हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शिक्षा सार। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सॉल्यूशन। बेसिकली सॉल्यूशन होते क्या है, इसका हम जितने भी टॉपिक पढ़ चुके हैं उनको एक बार आज रिवाइज करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर विच इज़ नोन एज सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम 1 ग्लास में 1 चम्मच हम 1 चम्मच उसमें डाल रहे हैं चीनी, तो वो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा विच इज़ नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन हम उसी को बोल देंगे जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, वहीं अगर हम 1 ग्लास में रेत की बात कर रहे थे, सैंड को डाल रहे थे, तो वो क्या है, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, तो उसको हम सॉल्यूशन भी नहीं बोलेंगे। फिर उसके बाद में हमने बात करी थी कि हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स देखे थे हमने, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। उसमें भी हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनके 3 टाइप्स, यानी कि 3 चीज़ों से हमने स्टेट ऑफ मैटर जो होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस का 3 बनाया। तो उसके जो टाइप्स हो रहे थे 9 हो रहे थे, यानी कि सॉलिड में भी 3 हो रहे थे, लिक्विड में भी और गैस में भी। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं और नॉन एक्वस। एक्वस में क्या हो रहा था हमारा, जिसमें हमारा सॉल्वेंट वाटर होता है, और नॉन एक्वस में हमारा सॉल्वेंट वाटर नहीं होता, और सॉल्यूट। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने बात करी थी कंसंट्रेशन टर्म्स की। कंसंट्रेशन क्या होती है कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट की अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है उसको हम बोल देते हैं कंसंट्रेशन। यानी कि जो हमारी कंसंट्रेशन है वो क्या है, रेशियो होता है किसका, हमारे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का, और उसमें जो सॉल्यूशन में जो हमारा यानी कि जो लिक्विड लिया गया है उसमें हमने कितना सॉल्यूट डाला है, उस सॉल्यूट के अमाउंट को हम बोल देते हैं कंसंट्रेशन। देन उसके बाद में हमने देखा कि डाइल्यूट हमारा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन था और क्या था, कंसंट्रेटेड था। इस तरीके से इनको देखा। फिर उसके बाद में हमने बात करी थी कंसंट्रेशन टर्म्स की। बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, एक रेशियो होता है हमारा सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के बीच में। ठीक है, तो हमने इन कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 टर्म्स देखी इसकी, ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर और मोल पर किलोग्राम, जिसमें हमने ग्राम पर लीटर को प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। लेकिन जो सेकंड टर्म्स है हमारी विच इज़ मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, जिसको हम मोलरिटी, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन भी बोल देते हैं। इसको आज हम डिटेल्स में समझेंगे। आई होप आपको आज के सेशन का टारगेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक, कंसंट्रेशन टर्म्स का सेकंड टॉपिक विच इज मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। ठीक है, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन हम यहाँ पर इसको क्या कैसे बोल देंगे, मोलरिटी ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोल्स की। ठीक है, यानी कि जो हमारा सॉल्यूट है उसके हम यहाँ पर मोल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि हमारे 1 लीटर, यानी कि इस पर का मतलब होता है 1 लीटर, जहां पर होगा वहां पर मतलब समझना आप 1 लीटर की बात हो रही है। तो हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारे कितने मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुए हैं उसकी अमाउंट को, उसको हम क्या देते हैं, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन या मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी इज मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है, कॉमन यूनिट है हमारे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। अब हम बात करेंगे कि इसका जो फॉर्मूला हो जाता है हम किसको बोल देते हैं। तो जो हमारा मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होते हैं वो होता है हमारा एक रेशियो, किसके बीच में, हमारा क्या होता है, मोलरिटी क्या है हमारा, ये कंसंट्रेशन क्या होगी, मोलरिटी। ठीक है, तो मोलरिटी हमारी क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या बोलेंगे हम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन, जब हम फर्स्ट टर्म्स की बात कर रहे थे उसमें हमने था ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, तो वहां पर जो हमारे सॉल्यूट था वो हमने ग्राम में लिया था। लेकिन हम मोल पर लीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे सॉल्यूट है, यानी कि जो हमने
पानी में या किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया है सॉल्यूट, वो हम लेंगे मोल में। तो हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्योंकि क्या कह रहा है ये, मोल पर लीटर, तो यहां पर हमारा लीटर में हो जाएगा। आई होप आपको कंसंट्रेशन या मोलरिटी का जो ये फॉर्मूला बन के आता है, ये रेशियो है हमारा, क्या है ये एक रेशियो हो जाता है मोलरिटी, जिसको हम बोल देते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम बात करेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है। Given mass of solute upon molar mass of solute। अगर आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल में आपको निकालनी है, तो जो हमारा उसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब हम जो ये वाला है इसको यहां पर रख के देखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से देख लेंगे, तो हम इसको एक साथ लिख देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम इसे लिख देंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ, यानी कि ये चीज हम यहाँ लिख देंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं मोलरिटी इज इक्वल्स टू, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगी, given weight of solute given weight of solute upon molar mass of solute upon amount ऑफ, अब इस अमाउंट को अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, देखो ये कह रहा है कि हमारे सॉल्यूशन की अमाउंट, ये मात्रा कितनी है, उसका भार कितना इन लीटर। जब भी हम किसी सॉल्यूशन को लिक्विड में लेते हैं, यानी कि लीटर में लिया है हमने, तो हम इसको बोल देते हैं वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है फाइनल मोलरिटी, क्या होती है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट को हम बोल सकते हैं W, ठीक है, और मोलर मास को हम प्रेजेंट करेंगे M से, और इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम करेंगे V से, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा मोलरिटी का, वो क्या बनेगा, ये हो जाएगा W अपॉन M इंटू V, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ हो जाएगा, इसके नीचे वाला थर्ड फोर्थ वाला फर्स्ट के साथ होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये वॉल्यूम हमारी इन लीटर, ब्रैकेट में लिखोगे इन लीटर, ठीक है। अब ये इन लीटर को अगर हम हटाते हैं कि वॉल्यूम लीटर में है, तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है हमारा W अपॉन M इंटू V, और हम ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई 1000 से, ठीक है, और तब ये वाला शब्द यहाँ से हट जाएगा। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये वाला, ठीक है, M इज इक्वल्स टू, यानी कि मोलरिटी इज इक्वल्स टू, तो हमें यहाँ पर फाइनल लिखूंगे मोलरिटी इज इक्वल्स टू M इंटू 1000 अपॉन W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है जो आपको हमेशा याद रखना है। और इसी से लेके हमारे क्या आता है, न्यूमेरिकल आते हैं, और इसी जो हमारा फॉर्मूला निकला है मोलरिटी का, मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन का, इस फॉर्मूले के आधार पर जो हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं उनको हम समझेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे, तब तक आप इसे नोट डाउन करेंगे, फिर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे
कह रहा है ये, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 4 लीटर ऑफ 5 मोल्स HCl इन वाटर। यानी कि हमारा जो है, जो हम 4 लीटर वाला HCl क्लोराइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सॉल्यूशन जो बना रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड के कितने ग्राम्स की आवश्यकता होगी वो हमें काउंट करना है या निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, मोलरिटी दे रखी है हमारी 5m, इसमें क्या क्या चीज दी गई है आपको सबसे पहले ये देखना है। फिर उसके बाद में हमारा सॉल्यूशन है 4 लीटर, इसके बाद में हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट होगा ये, ठीक है। सॉल्यूट है हमारा HCl, और HCl कितना है ये हमें निकालना खुद से ही है। देखो हाइड्रोजन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है हमारा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और हमारा जो क्लोरीन का होता है 35.5, और ये हो जाएगा हमारा 36.5, ठीक है। ये निकल गया हमारा सॉल्यूट यानी कि HCl का हमारा क्या, मोलर मास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू है इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो हमारा क्या है, मोलरिटी दी गई है हमें 5m, और हमारा है W हमें नहीं दिया गया है, 1000 लिख देंगे, और अपॉन m यानी कि मोलर मास है हमारा 36.5 इंटू V यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो हमारी 4 लीटर, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लिख देंगे। अब क्या करना है, हमको इसे सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करके आएगा हमारा ये अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 लीटर है, 4 लीटर को हम ml में कन्वर्ट करेंगे, तो इंटू 1000 से करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4000, डायरेक्ट ही लिख दो इसको 4000, ठीक है, 11111, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अब क्या होगा, W निकाल दो यहाँ से, 5 इंटू 36.5 इंटू 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 5 चक्कू 20, 24, 26 का 2, 2, 4, 3, 12, 13, 14, ये हो गया हमारा ऐसा, और इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल हमारा 730। नहीं आ रहा है क्या, देखो ठीक है, यानी कि 730 ग्राम, इसका आंसर आ जाएगा आपका 730 ग्राम, जो हमारा वेट हो जाता है इसका, किसका, HCl का, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब हम 1-2 एग्जांपल और देखेंगे, उसके बाद हम इस लेक्चर को आज खत्म करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थर्ड टाइप्स विच इज मोलैलिटी, ठीक है, जिसमें हम किलोग्राम में लेते हैं। चलिए, तो 2 और सवाल करेंगे हम इसमें, 2 और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो हमें किसके आधार पर है, हमारे मोल पर लीटर की। तो कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो ठीक है, सॉल्वेंट है हमारा NaOH जो है हमारा 5 ग्राम, ठीक है, और इसके अलावा हमारा सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट है हमारा 450 ml, ठीक है। अब हमारा क्या है, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका निकालेंगे तो हमारा क्या है,
सोडियम का जो हमारा मोलर मास होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 6 + 1 7, 7 + 3 10, 0 1 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 40। अब हम निकालेंगे इसकी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? W × 1000/m × V। ठीक है, तो गिवन वेट हमारा कितना है? मोलर मास है हमारा 23, वॉल्यूम है हमारी, इस सॉल्वेंट की जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम वॉल्यूम बोल देते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम है हमारी 450 ml और यहाँ हम 1000 लिख लेंगे और गिवन वेट हमारा कितना है? 5 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। चलिए, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्व करने के बाद क्या होता है? चलो इसको कट कर देंगे हम। ये 0 से 0 कट जाएगी, 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45। ठीक है, एक काम करो, आप इस 5 को मत काटो, इसको काट लो। 5 × 2 = 10, 0 5 × 9 = 45। ठीक है, तो अब हमारा क्या है? 20 × 5 = 100/27 20। ऐसे कुछ आ रहा है। सॉरी, मैंने यहाँ पर ये 23 नहीं है, ये आया हमारा NaOH का मोलर मास, तो ये मैंने गलती से ये देखा 40। ठीक है, तो फिर अब हमारा ये हो जाएगा, एक बार दोबारा से लिख लो इसको आप। ठीक है, × 450 ml 1000 और हमारा वेट कितना है? 5। ठीक है, 5 × 1 = 5, 5 × 9 = ठीक है, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये 0 से 0 कट जाएगी, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5/9 × 2 = 18। ठीक है, और जब हम इसको 18 का भाग इसमें देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.27 आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हो जाती है हमारी मोलैरिटी। ये कन्फ्यूज़न इसलिए हो गया था क्योंकि यहाँ पर क्या था, मैंने ये जो मोलर मास है वो 23 लिख दिया था, बिकॉज यहाँ पे मैंने इसको ध्यान दिया था, बल्कि मोलर मास हमने निकाला है 40 ग्राम, तो यहाँ पर 40 आएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए आप इसे नोट करेंगे। हाँ, मोलर। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज 0.9 ग्राम लीटर यूनिवर्स, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज। तो हमारा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ये लिखेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ये है हमारा 0.9 ग्राम लीटर। ठीक है, अब मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो जो कार्बन का है, कार्बन का जो मोलर मास होता है हमारा वो कितना होता है? 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 6, 12 × 6 = 72 प्लस 12 प्लस 96, ये हो जाएगा 180। ठीक है, तो हमारा मोलर मास ऑफ ग्लूकोज जो हमारा 180 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ये बोलता है हमें, अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ पर
कुछ नहीं लिखा इस तरीके से, तो जहाँ पर हमारा कुछ नहीं है वहाँ पर 1 लीटर मान लेंगे। तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1 लीटर, यानी कि 1000 ग्राम। और जो हमारा गिवन वेट ऑफ ग्लूकोज क्या है, 0.9 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या है इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला है मोलैरिटी का, होता है हमारा W इंटू 1000, भूल जा रही हूँ, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V। ठीक है, तो अब ये मोलर मास, M का मतलब है मोलर मास कितना है हमारा 180। ठीक है, वॉल्यूम कितनी है 1000, ऊपर हम 1000 लिखेंगे क्योंकि वो पहले से है, और गिवन वेट कितना है 0.9। ठीक है, 1000 से 1000 कट हो जाएगा, अब ये आ जाएगा 0.9 अपॉन 180। ठीक है, ये हमारा जो ये दशमलव हटा देंगे यहाँ से, हमारा क्या है जब डेसिमल हटाते हैं तो हमारा क्या है 1 0 और लग जाती है। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। हाँ, ये हो जाएगा 200। तो जब हम इसको 9 कम 9 9 दूनी 18, तो 1 अपॉन 200 जब हम इसको करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 0.005। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो मोलैरिटी हमारी आ जाएगी मोलर 0.005 मोलर। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स का 3rd टाइप्स, विच इज़ ग्राम पर किलोग्राम। ये तो ग्राम पर लीटर था, वो होगा हमारा ग्राम पर किलोग्राम। तो जिसमें हम डिटेल्स में समझेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।